अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉइलिंग। 3.7 है हमारे पास बॉइलिंग, यानी कि इसका मतलब है कि वो चीज़ वाटर बॉइल्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि वाटर जो अगर हम लोग दे लें, अगर आप उसको अपने चूल्हे पे रखें, उसको वो क्या होगा, वाटर एक टाइम आएगा जब वो वाटर बॉईल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। हमारी चाय उबलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आप सब आप ना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 46। तो यहाँ पर है एक बच्चे की इमेज दिखाई हुई है। आउच, आई हैव बर्न माई हैंड एंड आई डोंट इवन टच द पॉट, इट्स सो हॉट अबव द पॉट, व्हाई। वो कह रहे हैं कि एक बच्चे ने ऊपर हाथ रखा इधर स्टीम के ऊपर, तो उसका हाथ जलना शुरू हो गया, मतलब वो काफ़ी हीट महसूस हुई अपने हाथ के ऊपर। तो दूसरा कहता है कि हमने ऊपर पॉट तो टच नहीं किया, ऊपर हाथ रखने से भी क्यों हमें हमारे हाथ जलना शुरू हो गए। Why did Harry burns his hand? क्यों हैरी के हाथ जले? If we heat water enough it will boil, यानी कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अगर पानी को ज़्यादा हीट दे दें तो वो पानी उबलना शुरू हो जाता है। We can show how boiling happen like this, liquid plus heat goes to gas, यानी वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, अब बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे। जब लिक्विड को यानी वाटर है उसको हीट अप किया तो आगे से उसने उसके क्या वाटर वेपर्स बनना शुरू हो गए, गैसियस फॉर्म में आना शुरू हो गया। एक्टिविटी 3.7 ए के अंदर देख लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वाटर बॉइल्स। जब आप वाटर बॉयल करते हैं तो क्या होता है। योर टीचर विल बॉयल सम वाटर, आपकी टीचर जब आप ये वाला करेंगे एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो आपकी टीचर आपके सामने पानी को बीकर के अंदर बॉईल करेगी। ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन एज द वाटर गेट हॉटर। आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा जब पानी काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्म हो गया होगा। डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द वाटर, आपने बताना है क्या हुआ। वाटर विल बॉइल्स एंड इट बिकम वाटर वेपर्स एंड मिक्स विद द एयर, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ डज द बॉइलिंग वाटर लुक, कैसा लग रहा था। होल्ड योर हैंड हाई अबव द बॉइलिंग वाटर, हाउ डज इट फील। और आपने फिर बॉइलिंग वाटर के ऊपर अपना हाथ रखना है, तो आपने बताना है आपको कैसा फील हुआ, वार्म फील होगा आपको। बॉइलिंग वाटर कैन बी डेंजरस, बोथ द वाटर एंड द स्ट्रीम कैन बर्न यू बैडली, यानी कि वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग वाटर जो है हमारे पास हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि उबलता हुआ पानी भी हमारे लिए डेंजरस है, और साथ साथ उसके अंदर से वो जो भाप निकल रही होगी वो भी गर्म होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है। When the liquid boils, it changes into gas. जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करेंगे तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड गेन्स हीट, यानी कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वाटर के, जो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है तो वाटर के पार्टिकल, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा वो क्विकली मूव करना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी स्टेट चेंज करना शुरू हो जाएंगे, यानी लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। Some of the heated particles move so far apart that they escape from the surface of the liquid and become a gas. वही बात मैंने जो बोली कि कुछ लिक्विड के पार्टिकल इतनी स्पीडली मूव करेंगे, इतनी उनके अंदर एनर्जी आ चुकी होगी कि वो अपनी स्टेट चेंज कर चुके होंगे लिक्विड टू गैशियस फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होंगे। वाटर चेंजेस इनटू स्टीम व्हेन इट बॉइल्स। जब वाटर अपनी स्टेट यानी गैशियस फॉर्म में तब आता है, अब वो बुखारात स्टीम की फॉर्म में तब आता है जब उसको बॉईल किया जा रहा हो। स्टीम इज हीटेड वाटर वेपर, स्टीम क्या, वाटर वेपर्स को हीट कर, स्टीम जो है वाटर वेपर्स को हीट अप कर रही होती है। व्हेन लिक्विड गेट हॉट इनफ टू बॉयल वी से इट हैज रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, कोई भी लिक्विड हो सकता है उसके अंदर, तो हम लोग उसको कह सकते हैं, कह देते होते हैं ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूँ, तो जो वाटर को मतलब वाटर को अगर 100 सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया जाए तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, हर लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाउ हॉट इज वाटर बॉइलिंग पॉइंट की वही बात कर रहे हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस, यानी कि अगर आपने एक बाउल के अंदर पानी डाला है और वो उसको आप चूल्हे के ऊपर रख के बॉयल करना चाह रहे हैं, तो जब वो उस पानी का टेम्परेचर 100 सेल्सियस होगा तो वो क्या, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 3.7 बी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। योर टीचर विल बॉयल सम वाटर इन द बीकर और अ पैन, आपकी टीचर किसी बीकर के अंदर या पैन के अंदर वाटर बॉयल करेगी।
ही और शी विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एवरी 2 मिनट। वो हर 2 मिनट के बाद वाटर का टेम्परेचर मेजर करेगी, टेम्परेचर चेक करेगी क्या होगा। until the water boils, जब तक वाटर बॉयल ना हो जाए। अब क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, what pattern can you see as a result? The pattern teacher might observe when measuring the temperature of the water every 2 minutes is the gradual decrease, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके पानी ऊपर जाएगा। एज द टाइम पासिस द वाटर विल कूल डाउन, यानी कि अगर टीचर ने 2 मिनट के बाद अगर पानी छोड़ भी दिया ऑब्जर्व करने को, तो वो क्या पानी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ चार्ट यू विल ड्रॉ। इस तरह का चार्ट बनेगा, देख लीजिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, व्हाट एट व्हाट टेम्परेचर डिड द वाटर बॉयल? वाटर बॉयल एट 100 सेल्सियस। फिर बी पार्ट है, विल वाटर ऑलवेज बॉयल एट दिस टेम्परेचर? हाउ कैन यू फाइंड? क्या हमेशा वाटर इसी 100 सेल्सियस के ऊपर ही बॉयल करना शुरू करेगा? ये बात आपको कैसे पता चली? द वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन वेरी बेस्ड ऑन फैक्टर्स like atmospheric pressure. At sea level water boils at 100 degrees Celsius. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, did the temperature increase after the water starts to boil? Why do you think this is so? Yes, the temperature increases after the water boils because heat energy is still being added. फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ए पार्ट है, what are the bubbles in the boiling water? वो जो बबल हैं वो क्या हैं? The bubbles in the boiling water are formed by the release of the gaseous molecule, primary water vapor। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं 4B के अंदर, why do you think they form? आपको क्यों लगता है कि वो क्या लगता है वो क्यों बनते होंगे बबल्स? The bubbles in the boiling water form because the heat makes the water molecule turn into gas। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।